तो आज हम लोग लेसन 16 स्टार्ट कर रहे हैं। द क्राउ, कौवा, है ना। द क्राउ मतलब कौवा। आते हैं सबसे पहले इसका हार्डवर्ड देखते हैं। हार्डवर्ड है एजुकेटेड, EDUCATED। एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा। प्रीच्ड, पर्ज्ड, PRCHED, पर्ज्ड मतलब होता है बैठा यानी सेट। EXPRESSION, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। अगला है इरिटेशंस, है ना। इरिटेशंस अभिव्यक्ति करना, कोई भी चीज़ को अभिव्यक्त करना किसी भी तरीके से, है ना। दिखाना, अपने अंदर की भावना को व्यक्त करने का तरीका, चाहे वह इशारा से व्यक्त करे या कोई भी बैनर के थ्रू व्यक्त करे या कोई भी पोस्चर में आके व्यक्त करे। पर्ज्ड मतलब होता है बैठा यानी सेट। पर्ज्ड, पर्ज्ड मतलब होता है बैठा। एजुकेटेड तो सीधा है, पढ़ा लिखा। अगला है इरिटेशन, इरिटेशन मतलब होता है चिड़चिड़ापन। अगला होता है रिबफ, रिबफ मतलब होता है छिड़कना या फटकारना। अगला होता है टेटर्ड, TETERED, टेटर्ड मतलब होता है फटा या पुराना, टॉर्न जिसको बोलते हैं। अगला होता है मेंटेन्ड, मेंटेन्ड मतलब होता है संभाल कर रखा यानी कैप्ट किया। अगला होता है हगिड, हगिड मतलब गले लगा लिया, इम्ब्रेस्ड कर लिया। अगला होता है लविंगली, लविंगली मतलब प्यार से, विथ लव। अगला होता है अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह या प्यार यानी लव। अगला होता है इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम और भोला, नॉट गिल्टी। अगला होता है एनॉयड, एनॉयड मतलब परेशान हो गया या गुस्सा हो गया। एनॉयड मतलब परेशान हो गया या गुस्सा हो गया। आते हैं हार्डवर्ड हो गया। चलिए, तो ये देखिए, ये कौवा है, द क्राउ, इसी का कहानी है। ये बुढ़ा है और ये मैन है। बोल रहा है 80 ईयर ओल्ड, एन 80 ईयर ओल्ड मैन। देखिए एन से स्टार्ट हुआ का है, 80 के पहले ई वोवेल है, इसके लिए एन। एंड ओल्ड 80 ईयर ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन द सोफा इन हिज हाउस, सोफा में बैठा हुआ था अपने घर में। along द 40 ईयर ओल्ड हाईली एजुकेटेड सन, किसके साथ बैठा हुआ था, एलोंग मतलब साथ, अपने 40 साल के बेटे के साथ जो कि बहुत पढ़ा लिखा था। सडनली द ए क्राउ प्रिच्ड ऑन देयर विंडो, एक कौआ प्रिच्ड, प्रिच्ड ऑन देयर विंडो यानी बैठ गया, आके उसके विंडो पर बैठ गया। द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट इज दिस, यह क्या है। सन रिप्लाइड इट इज क्राउ, यह तो कौआ है। आफ्टर ए फ्यू मिनट द फादर आस्क्ड हिज सन, फादर ने अपने बेटे से पूछा द सेकेंड टाइम व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन सेड फादर आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू दैट इट इज ए क्राउ। आफ्टर ए लिटिल वाइल ओल्ड फादर फिर अगेन, अगेन मतलब फिर से, आस्क्ड हिज सन, फिर से पूछ दिया है दैट टाइम व्हाट इज दिस, यह क्या है। एट दिस टाइम सन्स एक्सप्रेशंस ऑफ इरिटेशंस वाज फेल्ट इन द सन्स टोन, सन्स के आवाज़ में उसकी इरिटेशंस को देखा जा सकता, सुना जा सकता था कि उसको गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया बेटा। एंड ही सेड टू हिज फादर विथ ए रिबफ, है ना, विथ ए रिबफ, रिबफ मतलब बताए थे फटकार के साथ बोलता है, फटकारते हुए बोलता है। इट इज क्राउ, एक क्राउ, यह कौवा है। ए लिटिल फादर, ए लिटिल लेटर हिज द फादर आस्क्ड हिज सन फोर टाइम व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस टाइम सन शाउटेड हिज फादर, डांटता है अपने पिताजी को, क्या करता है, शाउटेड करता है, क्या करता है, शाउटेड मतलब उस पर गुस्सा के डांट देता है। वाई डू यू कीप आस्किंग मी सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, तुम मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया डेट इज क्राउ, एंड आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या तुम यह समझ नहीं पा रहे हो। द लिटिल लेटर फादर वेंट हिज रूम एंड कम बैक विथ ए ओल्ड टेटर्ड डायरी, एक फटी पुरानी, टेटर्ड मतलब फटी पुरानी डायरी से वो लेके आता है। ही मेंटेन्ड इट सिंस हिज सन वाज बॉर्न, वह उसको मेंटेन किया करके रखा है, लिख के रखा है उस डायरी में, जब से उसका बेटा छोटा से बड़ा हो रहा था। ओपन ऑन ओपनिंग ए पेज ओपन करने के बाद ही आस्क्ड हिज सन टू रीड दैट पेज, अपने बेटे से बोलता है कि उस पेज को क्या करो, पढ़ो। एंड द सन रीड इट, बेटा जब पढ़ता है, द फॉलोइंग वर्ड वेयर रिटेन इन देयर डायरी, ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ था। टुडे माई लिटिल सन आस्क्ड मी 23 टाइम्स व्हाट इट वाज, व्हाट इट वाज। आई रिप्लाइड टू हिम
all 23 times that it was a crow, it was a crow. I hugged him lovingly each times. और हर बार मैं उसे प्यार से गले में लगाया. He asked me same question again 23 times. 23 times वह मुझे same question पूछा. I did not at all feel irritated. लेकिन मैं कभी भी at all मतलब कभी भी फील मतलब महसूस किया इरिटेटेड, गुस्सा नहीं लगा हमको, चिड़चिड़ा नहीं लगा. आई रादर फेल्ट अफेक्शन फॉर माई इनोसेंट चाइल्ड. मैं अपने इनोसेंट बच्चे के लिए, जिसको कुछ नहीं पता है, इनोसेंट है, सीधा साधा, उसके लिए मैं हमेशा अफेक्शन ही रखा, प्यार रखा. अफेक्शन मतलब प्यार दुलार ही रखा. वाइल द लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिम 23 टाइम्स व्हाट इज दिस, the father had felt no irritations in replying to the same question. सेम क्वेश्चन का जवाब देने में उसके फादर को कोई इरिटेशन नहीं हुआ. ऑल 23 टाइम्स 23 बार. वैन टुडे आज के दिन में जब उसके पिताजी इसके बेटे से सेम क्वेश्चन जस्ट 4 बार पूछ रहे हैं, जस्ट 4 टाइम्स, 4 बार, द सन फेल्ट इरिटेटेड एंड एनॉयड. तो सन क्या इरिटेटेड और एनॉयड है. वाह, यही बात इस कहानी से दिखाया जा रहा है कि पिता और पुत्र में क्या अंतर है ना. तो ये कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें भी अपने पिता के प्रति उतने ही, जिस तरह से वे हमें छोटा से बड़ा करते हैं, तो हमें भी उन्हें उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए. जिस प्रकार बचपन में एक ही क्वेश्चन का मुझे बार बार वह जवाब देते हैं, तो हमें भी, मेरा भी फर्ज है कि उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब अगर बार बार पूछे जाने पर मुझे देने में इरिटेशन नहीं होना चाहिए. मतलब कहानी से यही सीख है कि एक दिन आपको जिस तरह पिताजी ने बड़ा किया, उसी तरह आप भी एक दिन पिताजी को क्या कीजिए, आपका सेवा जिस तरह की उसी तरह आप भी उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनिए. धन्यवाद बच्चों.